ऑल स्टूडेंट्स, अगेन अब आपके लिए मैं यूनिट सेक्शन सी में से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपलसरी इंग्लिश के लेकर आई हूँ, जो कि हमेशा ही आपकी डिमांड के ऊपर ही मेरे वीडियोस डेडिकेट होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एंड लव। तो स्टूडेंट्स देखिए कि जो सेक्शन सी है उसका फर्स्ट चैप्टर है आपका वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। और मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है कि कभी भी कोई आंसर आप देते हो तो सबसे पहले उसके ट्रांसलेशन पे आप जोर दिया हो। तो वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल का मतलब क्या है? उस कन्या की, अनचाही कन्या की पुकार। ठीक है, तो जब हम ट्रांसलेट समझ जाते हैं अच्छे से तो वी हैव टू क्लियरफाई एंड क्लियर आउट गिवन द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। तो ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। जब आप सेक्शन डी को कम्प्लीटली, जिसमें आपके एप्लीकेशंस, लेटर्स और पैराग्राफ हैं, तो 30 मार्क्स जब आप कवर अप कर लेते हो तो बाकी की यूनिट में से भी आप छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको स्ट्रॉन्गली आप कवर करके उसके ऊपर से आप नंबर अच्छे से निकाल सकते हो। तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु वाज द गर्ल चाइल्ड किल्ड। हु वाज द गर्ल चाइल्ड किल्ड, दैट मीन अब ये आंसर तो मैंने लिख रखा है, लेकिन आपको ये समझ के चलना है कि पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को सुनना है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या डिमांड की जा रही है। तो पहले ट्रांसलेट हम करेंगे कि हु वाज द गर्ल चाइल्ड किल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उस लड़की की, जो गर्भस्थ शिशु था, उसकी हत्या किसने की थी। क्योंकि जब आप लोगों को स्टोरी पढ़ाई गई थी, ठीक है, ट्रांसलेशन बताया गया था, तब आप ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे कि इस स्टोरी के अंदर मेन बात क्या थी। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हिंदी के अंदर अपने माइंड के अंदर एक ड्राफ्ट को क्रिएट करना होता है। तो जब आप हिंदी में इसका ट्रांसलेशन समझ गए तो अब इस क्वेश्चन का हिंदी में ही सबसे पहले आप जवाब सोचेंगे कि स्टोरी में आप याद कीजिए आपको क्या पढ़ाया गया था। तो उस अनचाही कन्या की हत्या किसके इशारे पर हुई थी? उसकी माँ के कहने पर उसकी हत्या हुई थी। ठीक है, और जब माँ को शव परीक्षण के लिए ले गया, अब देखिए कल की क्लास में जब मैंने आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया था तो उसमें शव परीक्षण, ठीक है, और ये भी आपको मैंने मेरी वीडियोस वाली क्लास में बताई गई थी कि ये ट्रांसलेशन वाली जो टॉपिक है ये आपके बहुत से इंग्लिश के टॉपिक्स के अंदर आपकी नींव यानी कि बेस को कवर अप करने वाला है। तो यहाँ पर आप देखो ये शब्द आ गया शव परीक्षण। तो शव परीक्षण को बताओ इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। ये देखिए कल की आप ट्रांसलेशन वाले के अंदर आप चेक कर सकते हैं। तो डेट मीन्स कहीं ना कहीं आपके ये कोई ना कोई जानकारी आपके किसी न किसी प्रश्न का आंसर बनी गई। तो आंसर ये था कि उसकी माँ के इशारे पर हुआ था और माँ को जब शव परीक्षण के लिए ले जाया गया तो गर्भस्थ कन्या की हत्या के लिए उसे इंजेक्शन दिया गया था और फिर उस कन्या की हत्या हो गई थी। तो पहले हमने क्वेश्चन का आंसर हिंदी में देखा, फिर अब उस हिंदी हमें रटना नहीं है किसी चीज़ पे। ये ट्रिक आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको किस बेस पे दे पा रही हूँ, लेकिन आपको पता है ना, मुझे पता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आता है, एग्जामिनर आपसे पुटअप करता है, तो आप भी इसका जवाब दे सकते हो और मैं आपको जवाब दिलाने लायक टीचिंग आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब उसका आंसर जब हमने हिंदी में सोच लिया तब इंग्लिश में हम उसे ट्रांसलेट करके कैसे आंसर देते हैं। तो उसके किसने किया था? तो आधा आंसर क्वेश्चन में से ही आता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका काम इजी हो गया। द गर्ल चाइल्ड किल्ड, द गर्ल चाइल्ड किल्ड वाज, ठीक है, हेल्पिंग हर वाज किल्ड बाय। ठीक है, अब हमने क्या देखा था? उसकी माँ के इशारे पे द डॉक्टर्स, क्योंकि हत्या तो डॉक्टर्स ने की थी, एट द विल ऑफ द मदर, क्योंकि उसकी माँ की इच्छा से हुई थी। ठीक है, तो ट्रांसलेशन करने का पैटर्न आप समझ पा रहे? समझ पा रहे? आपको रटना कुछ नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी टेक्निक है, आधा क्वेश्चन इस आंसर में से तो किसने किया था? द डॉक्टर्स एट द विल ऑफ द मदर, मदर की इच्छा से। ठीक है, विल दो प्रकार की होती है, एक तो ये हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर टेंस में लगती है, विल और शेयर। एक विल होती है वसीयत और एक विल होती है आपकी इच्छा, आपकी डिजायर। ठीक है, फिर है दे कैरिड द मदर इन द ऑटोप्सी। अब समझ गए? ऑटोप्सी यानी कि शव परीक्षण रूम में उसको उनको लेके गई। दे कैरिड द, लेकर गए, यानी कैरिड द मदर इन द ऑटोप्सी रूम। तो कौन सा रूम? जहाँ शव परीक्षण होता है। क्लियर है? देन उसके बाद में क्या दिया गया था? इंजेक्टेड, क्योंकि गर्भस्थ शिशु को क्या दिया गया था? इंजेक्शन। तो हिंदी में आप उसका आंसर माइंड में रखते जा रहे हो, देन ट्रांसलेट करते जा रहे हो, तो वी हैव टू इजीली गिवन द आंसर। ठीक है, रटना कुछ नहीं है।
इंजेक्टेड द गर्ल चाइल्ड, तो गर्ल चाइल्ड यानी गर्भस्थ शिशु, गर्ल चाइल्ड गर्भस्थ शिशु, ठीक है, इन द वूम टू किल एंड देन कट अपार्ट फॉर एवर, ठीक है। जैसे वो इंजेक्शन गया तो गर्भस्थ शिशु जो पेट में था, उदर में था, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए एंड वो गर्ल चाइल्ड जो है उसकी हत्या होगी, जिसे हम एक शब्द में अगर बोले भ्रूण हत्या करना जिसे कहते हैं, वो इस चैप्टर में था। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो, छोटी सी क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।